हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीछे हैंजिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम 7.8 का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम थर्ड से स्टार्ट करेंगे और जितना हो सकेगा उतना हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए पार्ट में बनता है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं थर्ड नंबर से। तो देखो तीसरे में ही कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है तीसरे में ही, है ना। तो पहला करते हैं तीसरा का पहला। इसको हमें प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस। तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसे हमें प्रूफ करना है, ये ले आना है। देखो जितने भी क्वेश्चन आपके 7.8 में हैं वो सारे बेसिस है आपके बीटा और गामा फंक्शन पे। तो बीटा और गामा फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको याद होना चाहिए, जो मैं प्रॉपर्टी बताया वो याद होना चाहिए, सबका ही यूज होने वाला है। देखो जो इसमें क्वेश्चन आएंगे प्रॉब्लम 7.8 में, उसको करने का कोई स्टेप नहीं है, आपको अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, है ना, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म लगेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और ये करते करते आता है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम करते जाओगे तो आइडिया मिलता जाएगा कि कब कौन सा प्रॉपर्टी हमें यूज़ करना है और किस तरह से किस फॉर्म में ले आना है। लेकिन ये सब करने से पहले आपको हर चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना। जो प्रॉपर्टीज़ है वो याद होनी चाहिए, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे ना। तो प्रॉब्लम करने से पहले उसको थोड़ा रिमाइंड कर लेना है। वैसे आपका अधिकतर क्वेश्चन मिलेगा गामा में कन्वर्ट करने वाला ही, कि आपको गामा में कन्वर्जन करने होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है गामा 5 दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर हमें इसे गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने हैं तो गामा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमें लिखना पड़ेगा और उसी के जैसा बनाना पड़ेगा। तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका गामा फंक्शन का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखेंगे यहाँ पे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो गामा फंक्शन ऑफ एन जो होता है आपका 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स के पावर n-1 dx होता है। इसे सॉल्व करने के लिए इसे हम आई लेट कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी और x के पावर 4 डिवाइड बाई 4 के पावर x dx। अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए इन दोनों को आपस में देखेंगे और मैच करेंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या इसमें है। तो देखो पहला देखते हैं, देखो इसमें ई है, क्या इसमें ई वाला दिख रहा है, ई वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दूसरा देखते हैं एक्स के पावर n-1 है तो एक्स के पावर 4 है, तो ये तो कुछ है, मतलब यहाँ से 5-1 करूँगा तो ये इसके वजह से मैच कर जाएगा। लेकिन ई वाला जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं दिख रहा है इसमें, तो ई वाला ले आएंगे। कैसे लाएंगे, देखो एक प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी होता है आपका e टू द पावर log a इक्वल टू a होता है। मतलब जो भी यहाँ पे रहेगा log a में रहेगा, ठीक है। log में जो भी रहेगा ये वाला पार्ट वो आपका एज इट इज़ बाहर निकल जाता है अगर उसका बेस e हो तो यहाँ पे देखो 4 टू द पावर x है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a की जगह पे यहाँ पे 4 टू द पावर x। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस साइड देखो, इस साइड आपका हो जाएगा log a की जगह पे क्या हमने लिख दिया 4 टू द पावर x, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 टू द पावर x। ऐसे लिख सकते हैं क्या हैं। तो देखो हम 4 टू द पावर x की जगह क्या लिखने वाले हैं, e टू द पावर log 4 टू द पावर x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे i इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 4 और यहाँ पे लिखेंगे इंटू क्या लिख सकते हैं 1 बाई e टू द पावर log 4 के पावर x, ऐसे लिख सकते हैं और आपका ये dx हो जाएगा। अब एक लॉग की और प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होता है लॉग में, जैसे देखो 4 का स्क्वायर यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है ये आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस तरह से हो जाएगा log 4, इस तरह से हो जाएगा, मतलब जो पावर रहेगा आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस लॉग में देख सकते हो 4 टू द पावर x है, तो x यहाँ पे पावर है ना, तो ये आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी और x टू द पावर 4 और ये आपका हो जाएगा इंटू e टू द पावर x log 4 dx। अब देखो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 4 और ये ऊपर जब जाएगा
तो देखो क्या हो जाएगा, ये देखो ये नीचे है तो प्लस है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इसका साइन, तो एक्स लॉग 4 हो जाएगा dx। इसको मैंने अरेंज कर दी, मतलब इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में, ठीक है। अब देखते हैं कंपेरिजन करके, तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखो e टू द पावर माइनस एक्स लॉग 4 है और यहाँ पे क्या आपका e टू द पावर माइनस एक्स है, तो सिर्फ x होना चाहिए, मतलब एक वेरिएबल सिर्फ होना चाहिए, ये जो साथ में लगा हुआ है log 4 ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ से हमें ये चीज़ें हटानी पड़ेगी, log 4 है ये सब हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, x log 4 इक्वल टू टी, मतलब इसके जगह पे हम t लेट कर लेंगे, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 4 को इधर भेजो तो ये t डिवाइडेड बाई log 4, ओके। इसको आप डिफ्रेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, तो dx इधर हो जाएगा, इधर आपका dt हो जाएगा और डिवाइड बाई log 4। अब देखो अगर वेरिएबल चेंज हुआ तो लिमिट भी चेंज होगा, देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये x का लिमिट है आपका, है ना, x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका x का लिमिट है, तो x आपका जब 0 होगा लोअर लिमिट, तो t का वैल्यू क्या होगा, देखो इसमें 0 पुट करो तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो t का वैल्यू जो होगा 0 होगा। वहीं पे अगर x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो, तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी जब पुट करोगे तो इन्फिनिटी से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो t का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट में कोई चेंज नहीं है, 0 से लेकर इन्फिनिटी अभी भी है। तो चलो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे देखो x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, ये वाला पुट करना है t बाई log 4, और यहाँ पे इसकी जगह पे x log 4 की जगह क्या पुट करना है, हमें t पुट करना है, और ds की जगह पे हमें ये पुट करना है dt बाई log 4। तो रखते हैं इसको, तो देखो लिमिट तो आपका एज इट इज़ है ना, e के पावर अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, t लिख सकते हैं, ओके। ये हो गया आपका, उसके बाद आपका x के पावर 4 है, तो x की जगह पर हम लिख सकते हैं t डिवाइडेड बाई log 4, पावर क्या है 4, तो 4 कर देंगे। उसके बाद हम d की जगह लिख सकते हैं यहाँ पे dt बाई log 4। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर इस पे जाकर अलग अलग कर लो, पावर t की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे log के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका पावर क्या है 1 है, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे बाहर कर दो इसको, log 4 की पावर 5, 0 से लेके इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी, और t के पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये dt। अब हम मैच करके देखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मैच करके देखते हैं, e के पावर माइनस टी, ठीक है, ये तो है एक वेरिएबल है, ठीक है, और x के पावर n-1 है, यहाँ पर भी मैच नहीं कर रहा, तो इसको n-1 जैसा करना पड़ेगा। तो देखो 1 बाई log 4 के पावर 5 हो गया 0 से लेकर इन्फिनिटी, और e टू द पावर माइनस टी, और इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं n-1, मतलब 1 ज़रूरी है माइनस में, है ना, तो माइनस में 1 ज़रूरी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 हो गया, 5 में से 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये dt हो जाएगा। अब मैच करते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल मैच कर गया। तो देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे आपका n है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे 5 है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे इतना की जगह पे क्या हो जाएगा, इतना की जगह पे मैं बात कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, देखो ये तो एज इट इज़ रहने दो, इसको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका गामा ऑफ 5, ये हो जाएगा, लिख सकते हैं, इसको लिख लो, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसका, गामा फंक्शन, गामा फंक्शन का ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पे होगा गामा ऑफ 5 होगा, ठीक है। और फाइनली हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली हमारा हो गया, उस क्वेश्चन को लिख लो जो आया था 0 से लेकर इन्फिनिटी x टू द पावर 4 टू द पावर x dx इक्वल टू आया आपका गामा फंक्शन 5 आ गया इसमें, और log 4 के पावर 5 प्रूव्ड, यहाँ पे आप लिख दो प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, अगला देखो दूसरा नंबर तीसरा का, इसे करते हैं प्रूफ, ये भी हमें प्रूफ करना है, इससे रहना है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखो ट्रिग्नोमेट्री में
तो आपको एज ए बीटा में कन्वर्ट करना, पहले बीटा में कन्वर्ट करके उसको गामा में कन्वर्ट कर देना। जो बीटा गामा का रिलेशन होता है उससे जो है बीटा से गामा में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इसको बीटा में कन्वर्ट करो। तो बीटा में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको, इसको याद करो। याद है आपको, ये बताया था मैंने, बीटा एम को एन रहता है तो आपका इस तरह से लिखा जाता है। यानी फ्रेंड्स हम इसको ऐसा बना देंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिख सकते हैं तो हम एक और जानते हैं रिलेशन बीटा एम कोमा एन क्या होता है आपका, गामा एन डिवाइड बाई क्या होता है एम प्लस एन होता है। बस ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, इसको ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो इसमें क्या आपका साइन है और कॉस है ना, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन पेन चेंज कर लेते हैं। देखो 0 से लेके 90, देखो कॉट थीटा का जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा। देखो ये कितना है आपका स्क्वायर रूट में ही ना, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन थीटा का पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। देखो ये एक्चुअल में कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा ये पावर हाफ है आपका इसका स्क्वायर रूट का मतलब। तो यहाँ पे देखो कॉट का क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है, कॉस बाई साइन होता है, ये पावर हाफ हो जाएगा। इस पावर हाफ को दोनों को दे दो एक करके, वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, डी थीटा। तो इसको अब आई ले लो, आई लेके करते हैं इसको, ये एल एच एस सी लेते हैं हम, और एल एच एस से हम आर एच एस ले आएंगे। अब देखो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, 0 से लेकर π/2। यहाँ पे देखो साइन का पावर जो 1/2 दिया है पावर, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में उसका पावर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन के पावर -1/2 थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉस के पावर, ये जो आपका प्लस ही रहेगा ऊपर ये, तो और ये थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ माइनस में होगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर तो पहले से ही है तो ये प्लस में ही रहेगा। अब फ्रेंड देखो ये देखो स्टैंड फॉर्म जैसा लग रहा है, इसके जैसा लग रहा है, देखो ध्यान से, साइन है कॉस है ना इसमें भी। तो देखो हम क्या करते हैं, इससे कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एज पी नो दैट बाई प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, लिख सकते हो एज वी नो दैट, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, और आगे भी लिख सकते हो बाई प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिख रहा हूँ बीटा एम कोमा एन क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर π/2 होता है, ठीक है, 0 से लेकर π/2, और साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा होता है नहीं ये, यहाँ पे 2 होता है तो एक काम करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका पावर -1/2 दिया, और यहाँ पे इसका पावर क्या है 2m-1, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करते हैं, और इक्वेट द पावर, जिससे हमें m और n का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेट द पावर लिखो यहाँ पे, पावर ऑफ m एन n, ठीक है। m और n का जो है पावर यहाँ पे इक्वेट करो, ये जो दिख रहा है इसको, और यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और इक्वेशन 1 इसको बोल दो, और इसे इक्वेशन 2 बोल दो, और इन 1 and 2 ऐसे भी कर सकते हो, तो डायरेक्टली इतना लिखोगे काफ़ी है। तो देखो 2m-1 की जगह क्या लिखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, साइन वाला साइन के साथ, कॉस वाला कॉस के साथ। तो यहाँ पे देखो 2m-1 की जगह क्या लिखा है यहाँ पे -1/2 लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2m-1 की जगह -1/2, ठीक है, हो गया। ये 1 को इधर भेजो तो 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1/2 + 1 हो जाएगा। तो एक में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा आपका, फुल बचेगा, हाफ बचेगा, 2m -1/2 बचेगा आपका पॉजिटिव में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 को इधर भेजो तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, है ना। तो 1/4 यहाँ पे आपका m का वैल्यू आ गया, ओके। अब देखो n निकाल लेते हैं यहीं पे। तो देखो 2n-1 और यहाँ पे आपका क्या है हाफ दिया है, इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2n-1 को इधर भेजो तो 1/2 + 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा, ये 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, समझ रहे हो। 2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका n इक्वल टू 3/4। तो n का वैल्यू आ गया 3/4 और m का वैल्यू आ गया 1/4। तो देखो फ्रेंड्स m की जगह 1/4 और n की जगह 3/4 जब इसमें हम पुट करेंगे
तो हमें इसके जैसा वैल्यू मिलेगा, मतलब ये सेम टू सेम हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे आपका सिर्फ 1/2 जो है ये 1/2 नीचे जो 2 से डिवाइड किया ये आपका इसमें एक्स्ट्रा होगा। ओके, जैसे ही पुट करोगे एम और एन का वैल्यू इसमें तो आपको एग्जैक्ट आपको ये वैल्यू मिलेगा। तो देखो मैं एम और एन का वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ। देखो यानी फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। एम का वैल्यू जैसे पुट करेंगे ना इसमें तो ये बन जाएगा इसके जैसा, समझ रहे हो। एकदम यही वैल्यू आएगा, घटाओगे जोड़ोगे तो आपका फाइनली हाफ ही पावर आएगा माइनस में, और यहाँ पे हाफ आपका प्लस में आएगा। तो एम का यहाँ पे वैल्यू रख के इसको इसके जैसा बनाने का प्रयास कर रहा है। देखो कैसे, देखो तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो आई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 से लेकर 90, ये 2 टाइम्स है 1/2, इसको 1/2 को अलग कर दो। एम की जगह क्या है 1/4 है ना, तो साइन के पावर 2m-1 होता है, तो 2 इंटू 1/4 -1। देखो 2 दूनी के 4, इसे कट जाएगा। ओके, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 में से 1 जाएगा तो आपका माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेटा लिखो। उसके बाद कॉस वाला होता है आपका 2n-1 होता है 2n, n का वैल्यू क्या है 3/4 है, तो 2 इंटू 3/4 -1। देखो यहाँ पे जब इसको काट दोगे तो इस 2 दूनी के 4 कट जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 में से 1 घटा हो गया तो यहाँ से आपको हाफ पावर मिलेगा, थीटा डी थीटा। तो देखो इसको जब आप कंपेरिजन करोगे इक्वेशन नंबर 2 से जो हमने लिखा हुआ प्रॉपर्टी, इससे आप कंपेरिजन करोगे है ना, तो आपको यहाँ से बीटा मिल जाएगा है ना, बीटा का फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो देखो इससे कंपेरिजन करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर कंपेरिजन टू इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे i इक्वल टू 1/2, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका ये उसी फॉर्म में है ना, तो ये आपका हो जाएगा बीटा ऑफ m को n होता है, तो m की जगह यहाँ पे क्या है 4 1/4 है, और n की जगह 3/4 है, तो 1/4 3/4 हो जाएगा। अब इसको हम गामा में कन्वर्ट करेंगे है ना, तो इसके लिए रिलेशन हम जानते हैं एज वी नो दैट जैसे कि हम लोग जानते हैं बीटा m, n इक्वल टू क्या होता है गामा ऑफ n डिवाइड बाई गामा ऑफ m प्लस n होता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपका 1/2 बीटा 1/4 3/4 हो जाएगा यहाँ पे है ना, तो ये 1/2 है तो 1/2 तो लिखोगे ही, और गामा देखो गामा ऑफ m की जगह 1/4 है और n की जगह 3/4 है, तो इसमें सेट कर दो, कुछ नहीं करना। तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे 1/4 3/4 और नीचे आपका हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 m प्लस n है ना। तो देखो 1/2 यहाँ पे आपका 1/2 होगा, और यहाँ पे आपका 1/4 होगा, और यहाँ पे आपका 3/4 होगा। ओके, इन दोनों को जोड़ो, 4 एलसीएम ले लो, और 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4 कट जाएगा तो आपका क्या बचने वाला है गामा ऑफ 1 बचेगा। गामा ऑफ 1 क्या होता है वैल्यू, देखो गामा ऑफ 1 का वैल्यू 1 होता है ना, तो फाइनली आपका 1/2 गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 3/4 आपका आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वो लिख दो। क्वेश्चन था ना आपका, क्या क्वेश्चन था 0 से लेके π/2 स्क्वायर रूट में कॉट थीटा डी थीटा, ये आपका आ गया। यहाँ पे लिखो प्रूफ्ड। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक और तरीका है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर साइन के पावर p और कॉस के पावर q, मतलब जो भी यहाँ पे पावर आए, ठीक है, तो उसको आप जो है इसको इस तरह से सेट कर सकते हो, गामा में डायरेक्टली सेट कर सकते हो जो भी यहाँ पे पावर है। जैसे यहाँ पे आपका आया था ना माइनस हाफ और हाफ यहाँ पे आया था, तो डायरेक्टली इस पे इस तरह से फॉर्मूला में रख सकते हो, यहाँ डायरेक्टली सेट कर सकते हो। तो मैंने इस पे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये तो आसान है, आप एक कर ही लोगे है ना, और आपको याद भी करने पड़ेंगे इसको फ्रेंड्स, इसको आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले को, कितने याद करोगे फॉर्मूले, तो मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा याद करना पड़े, आप जो है बेसिक चीज़ें जानो, उससे कर पा रहे हैं हम इजीली कर पा रहे हैं यार, कोई हार्ड वर्क थोड़ा कर रहे हैं उससे है ना, जल्दी हो जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे उसमें, तो इसलिए उसको मैंने बताया, इसको नहीं बताया मैंने। तो मैं नहीं चाहता आपके माइंड पे ज़्यादा प्रेशर है, उतना ही काम करो जितना से हमारा काम चल जाए। ठीक है,
ज़्यादा एक्स्ट्रा क्या करने की ज़रूरत है, ये फार्मूला ये तो हम लोग खुद डिराइव कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। चलो वाला क्वेश्चन करते हैं। पहला देखो थर्ड, जैसे इसमें आपको कॉट थीटा था, यहाँ पे आपका टेन थीटा और सेक थीटा, तो जैसे ये हुआ ऐसे ये भी होगा, करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा। 0 से लेकर π/2, tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, और स्क्वायर रूट है मतलब पावर हाफ है, तो हो जाएगा साइन के पावर हाफ थीटा, और नीचे आपको कॉस के पावर हाफ थीटा हो जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पे लिखो, और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो सेक को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेक का पावर यहाँ पे हाफ है, तो 1 बाई कॉस होगा, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, देखो 1/2 कॉस थीटा, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डी थीटा, इसको ब्रैकेट कर दो। अब क्या करते हैं, ये कॉस को ऊपर ले जाओ, तो देखो 0 से लेकर π/2 ये हो जाएगा साइन का पावर हाफ थीटा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस के पावर माइनस हाफ थीटा, और प्लस यहाँ पे देखो ये ऊपर जाएगा है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस के पावर माइनस हाफ थीटा। ओके, डी थीटा। तो देखो यहाँ पे तो फॉर्मूला हमें दिख रहा है कि हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, साइन कॉस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम यूज़ कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बनाने का प्रयास करता हूँ, मतलब इसको भी साइन कॉस में बनाने का प्रयास करता हूँ, सिर्फ कॉस है ना इसमें, तो 0 से लेकर π/2 और सेपरेट कर देता हूँ, इसको सेपरेटली हम सॉल्व कर लेंगे। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको साइन के पावर हाफ थीटा कॉस के पावर माइनस हाफ थीटा डी थीटा, और प्लस दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, 0 से लेकर 90 हो गया ये। अब यहाँ पे देखो साइन वाला तो नहीं है ना, इसमें साइन वाला तो ये नहीं है, तो साइन वाला अपने से बनाओ, तो यहाँ पे लिखो साइन के पावर 0 थीटा। ठीक है, जब कुछ नहीं दिया तो 0 तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब देखो किसी के पावर 0 हो 1 ही होता है वैल्यू, कोई दिक्कत ना है, लिख सकते हैं। तो कॉस के पावर माइनस हाफ थीटा डी थीटा। एक और चीज़ कमी है, क्या कमी है इसमें, कमी है आपका 2 का, तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं फ्रेंड्स, बीटा m कोमा n इक्वल टू क्या होता है आपका 2 टाइम्स 0 से लेकर 90 और साइन के पावर 2m-1 थीटा और कॉस के पावर 2n-1 थीटा डी थीटा हो जाएगा, ये होता है। तो इनको आपस में कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पे आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, और यहाँ से भी आपको मिल जाएगी, है ना। देखो यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो इस तरह से, 2m-1 इक्वल टू हाफ, इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप हो सके तो रफ पे करना और डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना इस फॉर्म में। कैसे मैं बताता हूँ ना, जैसे कि देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखो इन दोनों का पावर जो है कंपेरिजन करो, तो यहाँ पे देखो 2m-1 है और यहाँ पे क्या है आपका हाफ है, तो 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, 1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 को इधर भेजो तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। ओके, इस तरह से n निकालोगे, देखो 2n-1 इक्वल टू माइनस हाफ दिया ना, और यहाँ पर 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो 2n इक्वल टू यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और n इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपका मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है 1/2, रफ पे इसको कर लिया। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखना है 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 साइन कितना आया था m की जगह पे 3/4 आया था। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो 2 इंटू m की जगह 3/4 -1। देखो इसको काटोगे छाटोगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पर थीटा, उसके बाद कॉस n की जगह क्या था, क्या गया 1/4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4 -1। काटोगे छाटोगे तो आपको यहीं पे यही मिलेगा -हाफ थीटा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, 1/2 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर π/2। अब इसी तरह से इसको निकालो, साइन के पावर 0 यहाँ पे, इसे कंपेरिजन करो तो देखो 2m-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2m इक्वल टू 1 आ जाएगा और m इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इस तरह से दूसरा वाला, ये देखो -हाफ है, अभी मैंने -हाफ का निकाला यहाँ पे, देखो एज इट इज है, इसको कॉपी पेस्ट कर दो तो देखो
पहले इसको कहते हैं, ये हाफ है ना आपका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 2m, तो 2m यानी मतलब 1/2 आया था ना, देखो, और हो गया ये, और थीटा, उसके बाद कॉस वाला ये वाला लिख देंगे, सेम टू सेम है दोनों, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1/4 - 1 थीटा डी थीटा। समझ गए फ्रेंड्स? अब देखो यहाँ पे नो है जो आपका ये वाला m का काम कर रहा है, ये आपका m का काम कर रहा है 3/4, यहाँ पे आपका ये n का काम कर रहा है, और यहाँ पे आपका 1/2 m का काम कर रहा है, 1/4 आपका n का काम कर रहा है, तो बस लिख देंगे उसको। देखो 1/2 तो आपका एच डी जाएगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ दिस, इतना आपका जो हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये जो हो गया पूरा सेट खा रहा है प्रॉपर्टी पे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीटा ऑफ m को मैंने होता है, तो m की जगह क्या है आपका यहाँ पे 3/4 है, और यहाँ पे आपका 1/4 है, प्लस 1/2 बीटा ऑफ क्या है यहाँ पे 1/2 है, m की जगह n की जगह क्या यहाँ पे 1/4 है। अब इसको गामा में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ये भी जानते हैं एज वी नो दैट, एक दो बार ऐसे लिखे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बीटा m, n इक्वल टू क्या होता है, गामा ऑफ n डिवाइड बाई गामा ऑफ m प्लस n, है ना, ये गामा है, रूट नहीं है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 तो एज इट इज छोड़ दो, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस पे सेट करो, तो 3/4 1/4 और 3/4 प्लस 1/4 है ना, प्लस 1/2, और इसको इस पे सेट करो, तो देखो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, सॉरी बार बार स्क्वायर रूट में हो जा रहा है यार, ठीक है, तो ये गामा है। अब देखो 1/2 इनको जोड़ोगे ना तो 1 आ जाएगा, गामा ऑफ 1 आएगा, गामा ऑफ 1 क्या होता है 1 होता है, तो देखो फाइनली इधर आपका क्या बचेगा 3/4 प्लस नहीं है, प्लस नहीं होगा 1/4 होगा, ठीक है, इंटू 1/4 प्लस 1/2। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो कितना होगा 4 एलसीएम जोड़ोगे तो 3/4 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे देखो ये देखो गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, गामा ऑफ 1/2 क्या होता है बताइए, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई होता है, तो इसके जगह पे हम पाई लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई, और ये आपका क्या हो जाएगा 1/4, और नीचे मैंने आपको बताया गामा ऑफ क्या आया था, गामा 3/4 आया था। अब देखो जो चीज़ें कॉमन हो सकती है कॉमन कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, देखो 1/2 कॉमन हो जाएगा दोनों में, और गामा ऑफ 1/4 वो गामा ऑफ 1/4 ये भी है, तो इनको कॉमन कर लो, 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/4 कॉमन कर लिया, तो कॉमन करने के बाद अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा गामा ऑफ 3/4 बचा, और प्लस यहाँ पे आपका पाई बचा ऊपर, और नीचे आपका क्या बचा यहाँ पे गामा ऑफ 3/4 बचा, ये गामा ऑफ 3/4 है, ठीक है, तो ये आपका बचा, तो ये आपका आंसर है, यही हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 4th है, तो इसे करते हैं और पाई हमें प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स ये भी उसी तरह से है जैसे अभी किया हमने क्वेश्चन, है ना, तीसरा और दूसरा, तो करते हैं इसको भी। तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं पहले, इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, यहाँ पे देखो साइन के पावर हाफ है, स्क्वायर रूट मतलब हाफ होता है, तो साइन के पावर यहाँ पे हाफ हो जाएगा थीटा, कॉस वाला नहीं है तो कॉस वाला अपने से लिखो, 0 लिख दो, थीटा डी थीटा इंटू 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 से लेकर π/2 है, इन्फिनिटी नहीं है, और ये जो है ना साइन के पावर हाफ है, जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा, तो ये -1/2 हो जाएगा थीटा, कॉस वाला नहीं है अपने से लिखो 0 थीटा डी थीटा। अब देखो हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला से, ये जो प्रॉपर्टी है इससे फॉर्मूला जो आया इससे जानते हैं हम लोग कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखो यहाँ फ्रेंड्स 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब हमें
इससे ऐसा लेना है तो हमें m और n का वैल्यू पता करना होगा। तो देखो इससे और m और n का वैल्यू पता करते हैं, तो कंपेरिजन करते हैं इसको। तो 2m-1 रफ पे कर लो इसको, इक्वल टू 1/2। पहले इसका काम ख़त्म करते हैं। तो 2m-1 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। कंपेरिजन करते हैं तो 2m इक्वल टू 1/2 + 1 हो जाएगा। तो 2m इक्वल टू हो जाएगा ये 3/2 हो जाएगा, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स जीरो वाला देखो, तो देखो 2n-1 इक्वल टू 0 है ना। तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो n इक्वल टू यहाँ पे 1/2 आ गया। तो देखो यहाँ पे भी निकालने की जरूरत नहीं है, अभी 0 ही है तो यही आएगा n का वैल्यू। यहाँ पे -1/2 है, इसके लिए निकाल लेते हैं। तो इसके लिए निकालेंगे तो देखो 2m-1 इक्वल टू -1/2, तो 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो प्लस और 1/2, तो 2m इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/2। तो देखो m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब इसके लिए आपका क्या क्या होगा, इसके लिए होगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/4, 1/2 हो जाएगा। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा 3/4, 1/2। ओके, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 0 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर π/2 साइन। देखो इसमें जो है m का वैल्यू रखते हैं इसके लिए, जिससे जो है इस फॉर्मेट में बन पाए ये वाला। तो देखो क्या करते हैं, m का जो वैल्यू आया था इसका 3/4 है। तो देखो 2 टाइम्स ऑफ 3/4 2m-1 होता है ना, 1 जाएगा ये आपको थीटा, और यहाँ पे कॉस वाला देखो तो ये हो जाएगा 1/2 है। तो 2 × n-1 थीटा डी थीटा प्लस 1/2 और 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर π/2। और यहाँ फ्रेंड देखो साइन के पावर -1/2 है ना, तो यहाँ पे देखो क्या इसके लिए होगा 1/4, 1/2 होगा। तो m का वैल्यू 1/4, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/4 -1 है ना, एंड थीटा कॉस के पावर सेम टू सेम होगा, दोनों का 0 पावर है, तो छाप दो इसको 2 × 1/2 -1 थीटा डी थीटा। अब देखो हमें m और n का वैल्यू पता हो गया, ये आपका m है और ये आपका n है, इसी में ए में आपका m है और इसमें आपका n, ये 1/2 है। तो देखो 1/2 और इतना जो हो गया आपका ये सेट हो गया पूरी तरह से प्रॉपर्टी पे बीटा m, n, तो m की जगह पर 3/4 और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ओके, प्लस 1/2 2, और यहाँ पे देखो बीटा होगा, और यहाँ पे देखो 1/4 है आपका, 1/2 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जो रिलेशन होता है इसको सेट कर लेते हैं, 1/2 3/4 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4 + 1/2 इंटू 1/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका इसी भी सेट करते हैं। तो 1/4 1/2 1/4 + 1/2 सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 1/2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका 3/4 1/2, नीचे क्या आ जाएगा 5/4, दोनों को जोड़ोगे तो इंटू 1/2। और यहाँ फ्रेंड्स देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो 1/4 का गामा और 1/2 हो जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 3/4 गामा जोड़ने के बाद। तो ये देखो ये आपका कट जाएगा, सेम टू सेम है ना। और हम लोग जानते हैं गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, √π होता है। तो जहाँ पे 1/2 है गामा में, उसके जगह पे क्या लिख सकते हो आप, उसके जगह पे आप लिख सकते हो, इसके जगह लिखो √π। अब देखो 5/4 इसके जगह क्या लिख सकते हो, इस पर मतलब नज़र गड़ाओ, कहाँ गया, ये देखो इस पर नज़र गड़ाओ। ये जानते हैं प्रॉपर्टीज हम लोग, n+1 = होता है आपका n × गामा ऑफ n होता है। तो हम क्या करते हैं 5/4 को इससे बनाने का प्रयास करते हैं,
और इसके जैसे बना देंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं। आंसर लाने के लिए करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, इसको कर रहा हूँ n+1 यानी 1/4 +1 ऐसा लिख सकता हूँ इसको। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो यही मिलेगा, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ से आपका 1/2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा √π 1/2 का, गामा का 1/2 का वैल्यू √π, और ऊपर आपका यहाँ पे क्या आ गया 1/4 गामा ऑफ 1/4 आपका है। अब देखो इसको हमने लिख दिया n+1 में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखते हैं इसको, देखो तो ये हो जाएगा 1/2 √π 1/4 बाहर और 1/4 अंदर। फॉर्मूला है n, है ना, n अंदर n बाहर, इंटू 1/2 हो जाएगा, √π ऊपर हो जाएगा, और ये आपका 1/4 हो जाएगा गामा का। फ्रेंड्स यहाँ पे रूट में होगा ये। अब देखो ये वाला इससे कट जाएगा, और यहाँ से देखो 2 2 4, 2 दूनी की 4 खत्म। तो √π क्या हो जाएगा आपका, पाई हो जाएगा आंसर। ये प्रूफ करना था हमें। अगला क्वेश्चन 5th नंबर करते हैं इसको। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस प्रिंट है। यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे e⁻x⁴ है ना, e⁻x⁴, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। जैसे इन लोगों ने मिस प्रिंट कर दिया e⁻x⁴ लिखा है, तो -4 नहीं होगा, यहाँ पे 4 ही होगा सिर्फ। ये जो माइनस है यहाँ पे x के पहले होगा, -x⁴ होगा, मतलब जैसे ये है वैसे ही होगा। सुधार के लिखना है इसको। तो देखो मैंने सुधार के यहाँ पे लिख दिया है, सेम टू सेम होगा दोनों। हमें ये वाला प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स ई वाला है, और ई वाला जो है गामा का स्टैंडर्ड होता है, हम लोग जानते हैं गामा का स्टैंडर्ड। ये देखो ये आपका होता है, तो इनको हमें ऐसे बनाना है एज वी। तो जैसा हम जानते हैं कि ऐसा होता है गामा का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो फ्रेंड्स, ऐसा बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा, दोनों को मैच करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे -x है, सिर्फ पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है पावर 4 है, तो यहीं भी आपका मैच नहीं कर रहा। तो जब यही मैच नहीं कर रहा तो इसी से काम शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और लेट कर लेते हैं भाई t = x⁴। यही मैच नहीं कर रहा ना, यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो इसी को उठा लो। तो इसको उठा लिया मैंने। अब देखो काम करो, ये जो पावर 4 है इस साइड भेजो, जब इस साइड भेजोगे तो पावर उलट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 4/1 है पावर, ठीक है, तो ये उल्टा होकर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। जैसे आपका होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो जैसे आपका यहाँ पे होता है कि किसी का पावर 1/2 दिया है और यहाँ पे t दिया है, ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से मतलब 1/2 है तो ये उलट जाता है, 2 हो जाता है। उस तरह से यहाँ पे भी आपका होगा 4/1 है तो उलट जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो इसी को आपका आ जाएगा t⁴ तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो इधर dx हो जाएगा, इधर 1/4 होगा, और t⁴1 में से 1/4 में से 1 जाएगा। अब जैसे डिफ्रेंशिएट करते हो वैसे करो, जैसे 1/4 में से आपका 1 जाएगा तो आपको मिलेगा 3/4 इसका पावर हो जाएगा, और यहाँ पे dt हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, हमने वेरिएबल चेंज किया तो देखते हैं लिमिट चेंज होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करोगे, ये लोअर लिमिट, तो देखो t का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि 0 का पावर 4 आपका 0 ही होता है। ओके, जब t का यहाँ पे वैल्यू देखोगे, जब x = आप इन्फिनिटी पुट करोगे, जिसमें x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो, इन्फिनिटी का पावर 4 क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी होगा, तो t आपका इन्फिनिटी होगा। कहने का मतलब लिमिट में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी, और बाकी चीज़ें रख देंगे जो यहाँ पे आया था। जैसे हम जो x की जगह पे इसे लिख देंगे, और ds की जगह पे इसे लिख देंगे। तो देखो x⁴ है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकते हैं, तो e⁻t हो जाएगा। और देखो dx है, ds की जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं हम लोग। देखो 1/4 आपका यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट बाहर कर दो, और यहाँ पे आपका t⁻³ हो जाएगा, और dt हो जाएगा इंटू 0 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो x की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, x की जगह पे ये वाला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे t⁴1/4 के पावर 2 हो जाएगा, और e⁻⁻x² की जगह क्या लिख सकते, x⁴ की जगह क्या लिख सकते हैं, तो x⁴ की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे t, तो हो जाएगा t, और ds की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे dx है तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो 1/4 को बाहर कर दो, कांस्टेंट है,
और ये आपका टी के पावर यहाँ पे -3/4 हो जाएगा और dt हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करते हैं, देखो 1/4 1/4 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/16 हो जाएगा। जो से लेकर इन्फिनिटी, ये मल्टीप्लाई का ही साइन है, e⁻t टी के पावर -3/4 इंटू 0 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स t के पावर 1/4 है और उसका पावर 1/2 है, तो t के पावर 1/4 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, तो t के पावर 1/2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका t के पावर -3/4 है, तो t के पावर -3/4 दोनों मल्टीप्लाई में, तो पावर होगा 8, तो 1/2 प्लस 3/4 दोनों को जोड़ दूंगा मैं, 4 एलसीएम लूँगा तो दोनों के 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो -1/4। तो ये आ गया -1/4 ना। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, e⁻t और t के पावर -1/4। यह है फाइनली, इन दोनों को करने के बाद ये dt हो जाएगा। अब देखो स्टैंड फॉर्म से मैच करते हैं, तो e⁻x है, e⁻t है, ठीक है, ये तो मैच कर गया, लेकिन ये वाला गड़बड़ दिख रहा है, n-1 यहाँ पे, और यहाँ पे n-1 के फॉर्म में भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी e⁻t। अब देखो इसको n-1 के फॉर्म में करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे -3/4 बना रहे और इस फॉर्म में भी आ जाए n-1 के फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो 1/4 में से 1 घटाते हैं, तो ये हो जाएगा, 1/4 में से 1 घटाओगे तो आपका ये बना हुआ रह जाएगा, मतलब -3/4 ही आएगा इसको करोगे तो, इंटू 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो e⁻t हो जाएगा, और t के पावर -1/4 यहाँ पे है, तो क्या ऐसा करे कि ये बना हुआ रहे और इस फॉर्म में आ जाए, n-1 के फॉर्म में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3/4 में से 1 को घटा रहा हूँ, इससे आपका ये बना हुआ रहेगा और n-1 के फॉर्म में भी आ गया ये, ठीक है, dt, यहाँ पे dt होगा। और फ्रेंड्स आप बोलोगे कि ये आपने ऐसे कैसे कर लिया, एक ही बार में कैसे कर लिया, तो इसके लिए तरीका बताता हूँ, तुम भी कर लोगे। देखो ये काम करना, यहाँ पे n-1 का फॉर्म में लाना है ना, n-1 पहले लिख लेना, और जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे -3/4 दिया है, तो इक्वल टू -3/4 लिख देना यहाँ पे, समझ में आ गया। और 1 को इधर भेजा तो प्लस हो जाएगा ये, और ये 3/4 हो जाएगा, घटाना है इसको। तो देखो जब इसको घटाओगे इसमें से, है ना, 4 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, -3 हो जाता है, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ गया, 1/4, बस वही कर देना है, 1/4 उठा कर रख दिया है, उठा के इस तरह से इसको भी आपको कैलकुलेट कर लेना है, इसको समझ में आ गया। ऐसा कर लोगे इजीली हो पाएगा, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़ेगा कि क्या रखें क्या रखें। अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपका 1/4 है, तो इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, 1/4 गामा ऑफ 1/4, ठीक है, और 1/16 तो रहने दो इसको, ये तो मतलब एक्स्ट्रा है, तो इसको ऐसे रहने दो, इनटू इसकी जगह देखो, यहाँ पे आपका n है तो यहाँ पे आपका n है, तो यहाँ पे आपका 3/4 है, तो क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 3/4 हो जाएगा। अब देखो इसको आंसर से मैच करवाने के लिए, मतलब जो हमें प्रूव करना है उससे मैच करवाने के लिए एक आपको फॉर्मूले को याद करना होगा। ये रहा फॉर्मूला कि अगर ऐसा होता है गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ 1 माइनस n इक्वल टू आपका होता है π/sin nπ होता है। इसे आप याद कर लो, चाहे तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। तो देखो 1/16 हम इसको ऐसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 गामा ऑफ 1/4 इंटू 3/4 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से कैसे लिखेंगे, देखो दिमाग चलाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो 1 माइनस 1/4, एक में से 1/4 घटाऊँगा तो ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है, करके देख लेना, यही आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर ये n है 1/4, तो यहाँ पे भी आपका ये 1/4 है, देखो n ही आ रहा है, देखो n n n n, समझ गया। तो ये पूरी तरह से इतना जो पार्ट आपका है, इतना जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला पे सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देना एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, जैसा कि क्या जानते हैं
कि गामा ऑफ एन इंटू गामा ऑफ 1 माइनस एन इक्वल टू होता पाई डिवाइडेड बाई साइन एन पाई, ये होता है आपका। तो यहाँ से हो जाएगा 1/16 और इसकी जगह पे एन की जगह पे यहाँ पे क्या है 1/4 है। तो देखो ये आपका हो जाएगा इस फॉर्म में, तो लिखोगे पाई साइन एन पाई, एन की जगह क्या है 1/4, तो 1/4 पाई, समझ में आ गया। तो देखो साइन 1/4 पाई है ना यहाँ पे, तो पाई/4, तो साइन पाई/4 का वैल्यू क्या होता है, साइन पाई/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर ऊपर पाई हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1/√2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक काम करो, पाई डिवाइडेड बाई, इसको काट दो इससे इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे 8 दूनी 16 √2 इंटू √2, 16 को ऐसे आप लिख सकते हो, है ना। और ये आपका 1/√2 पहले से तो ही कट ही जाएगा, तो पाई डिवाइडेड बाई 8√2 आपका आ जाएगा। ये हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया प्रूव। पहला प्रश्न 6 नंबर, इसको करते हैं, इससे हमें ये प्रूव करना है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आपका दिया सबका पावर कितना है 1/3 है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 3 दिया है, तो एक्चुअल में 1/3 पावर है सबका। जैसे आपका ऐसे रहता है ना फ्रेंड्स, ऐसे जब रहता है आपका 2 लिखा होता है तो 1/2 आपका होता है, उस तरह से यहाँ पे 3 लिखा है तो 1/3 पावर है सबका। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको x की पावर 1/3 और यहाँ पे भी log 1/x की पावर 1/3, दोनों को मैंने पावर दे दिया 1/3। अब देखो इसको हम गामा का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका गामा का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ दिख रहा है क्या ये, तो देखते हैं। 1/16 का तो चलो बना लेंगे, लेकिन इसमें तो ये वाला दिख ही ना रहा, तो ये वाला को दिखाने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट क्या लेट करेंगे, तो लेट हम कर लेते हैं t इक्वल टू log 1/x, ये जो है आपका log 1/x, ये डेटा मेरा दिख रहा है, इसी को उठाओ, तो देख उठा लिया मैंने t इक्वल टू log 1/x। तो एक काम करो, इस log को इधर भेजो, जैसे log को इधर भेजोगे तो ये e में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होता है, log जब दूसरे साइड में जाता है तो वो e में कन्वर्ट हो जाता है, e उसका बेस, सुना, जो भी यहाँ पे रहेगा उसका बेस e हो जाएगा। तो ये इधर बचेगा आपका 1/x, log गया तो बचा सिर्फ 1/x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, है ना। तो जब इसको इधर ले आओगे तो ये 1/e⁻t हो जाएगा। और देखो स्टेप बढ़ाने से अच्छा है कि लिख दूँ मैं यहाँ पे 1/e⁻t हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -t हो जाएगा, तो मैं लिखूँगा e⁻t डायरेक्टली। इसको डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, तो इधर हो जाएगा dx और इधर हो जाएगा -e⁻t dt हो जाएगा। इसको करोगे आप डिफरेंशिएट तो आपको यही मिलेगा -e⁻t, ठीक है, ये आपका हो गया। लिमिट देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो जब x को हम 0 पुट करेंगे, जब x को हम 0 पुट करेंगे इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी क्या होता है, log इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी होता है, तो t आपका यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। देखो 0 पुट किया तो 1/0 इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी का मान पूरा इन्फिनिटी होगा, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। अब देखो x के जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी नहीं है इसमें 1 है, ठीक है, तो 1 पुट करो, तो 1 जब पुट करोगे तो 1 कट जाएगा, तो 1 बचेगा, तो log 1, और log 1 का मान क्या होता है 0, तो t का मान यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखते हैं भैया लिमिट तो चेंज हो गया, तो देखो लिमिट्स क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर 0। अब देखो यहाँ पे आपका x के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, x की जगह पे इसे लिख सकते हैं, है ना, तो e के पावर -t के पावर 1/3 हो जाएगा, और log 1/x की जगह लिख सकते हैं t, और इसका पावर हो जाएगा 1/3, देखो 1/3 दिया, और यहाँ पे आपका dx भी है, dx, तो dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, तो माइनस लिख दिया, माइनस बाहर कर दिया, और e के पावर -t और dt हो जाएगा ये। देखो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि लिमिट चेंज करते हैं तो जो इंटीग्रल होता है उसका साइन चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे इसका साइन चेंज होगा, एक माइनस पहले से इसलिए प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई करो इस पावर में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -t
डिवाइड बाई 3 हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। और यहाँ पे आपका हो जाएगा e के पावर माइनस टी, इन दोनों को साथ में लिखो, दोनों का बेस e है इसलिए, और t के पावर 1/3 dt। अब देख सकते हो दोनों मल्टीप्लाई में तब दोनों का पावर ऐड होगा, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी e टू द पावर, इन दोनों का पावर जोड़ो तो देखो माइनस t/3 है और माइनस टी है, 3 एलसीएम ले लिया, ये माइनस टी हो गया, 3 3 कट गया, यहाँ पे 3t हो गया, तो 3t t क्या हो गया -4t डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -4t डिवाइड बाई 3, और ये सॉरी ये तो ख़त्म हो गया, t के पावर 1/3 और dt। अब देखो फ्रेंड्स इसको मैच करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से इसके जैसा। तो यहाँ पे देखो ये 4t/3 है और यहाँ पे आपका x है ना, सिंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे 4/3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा, फिर से एक बार और लेट करना पड़ेगा। लेट कर लो, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे एक बार और, y = 4t/3 लेट कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा dy = 4/3 और dt हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका dt क्या निकल के आएगा, इसको इधर भेजो तो 3/4 dy हो जाएगा। तो dt की जगह पे हम a लिखेंगे, और देखो यहाँ से t को सेपरेट कर लेते हैं जिससे हम t का भी वैल्यू लिख सके इसमें। तो यहाँ से देखो t जब सेपरेट करेंगे तो 3 इधर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 3/4 y हो जाएगा। देखते हैं लिमिट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ पे देखो, जब y का वैल्यू इसमें 0 पुट करोगे लोअर लिमिट, तो t का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जब y का वैल्यू इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे इसमें, तो t का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी होगा, है ना। तो लिमिट तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब जो वैल्यू हमने निकाला है dt की जगह इसे पुट करो इसमें, t की जगह पे इसे पुट करो, मैं करता हूँ, और यहाँ पे 4t डिवाइड बाई 3 की जगह इसे पुट करो y को। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी e⁻y। उसके बाद आपका t के पावर 1/3 है, तो t की जगह लिख सकते हैं 3y/4 के पावर 1/3 हो जाएगा, और dt है, dt की जगह 3/4 dy लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा e⁻y। यहाँ पे देखो ये जो y है, y इसका पावर चढ़ा दो, y के पावर 1/3 हो जाएगा, और 3/4 का अलग जो है 1/3 पावर चढ़ा दो। ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, मतलब सेपरेट कर दिया, कांस्टेंट को अलग कर दिया, वेरिएबल को अलग कर दिया। और यहाँ पे आपका 3/4 पहले से एक है, एक यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं तो एक है, और dy है आपका। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा, क्योंकि बेस सेम है 3/4 है, तो 1/3 और 1 को जोड़ोगे तो 4/3 होगा। इसको बाहर करो, कांस्टेंट है ये, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी e⁻−y, y के पावर 1/3 और dy, ये आपका आ गया। तो यहाँ पे हमें n-1 करना है, y के पावर जो दिया है इसको n-1 करना है। ये तो मैच कर गया, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं हुआ अभी, तो इसको n-1 करना है, तो इक्वल टू आपका 1/3 है ना। तो n = क्या आ जाएगा 1/3 + 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको करो, ये देखो 1 + 3 डिवाइड बाई 3, तो 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/4 के पावर 4/3, 0 से लेकर इन्फिनिटी e⁻−y, और यहाँ पे लिख सकते हैं n-1 के फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/3 - 1, और ये dy हो जाएगा 3/4 के पावर 4/3। अब देखो इसको याद करो, देखो यहाँ पे आपका जो है ये n का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा गामा 4/3 हो जाएगा, है ना। और हमें यही प्रूव करना था, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन करते हैं चौथा नंबर। देखो गिवन, ये आपको गिवन है, तो आपको दिखाना है कि इतना इक्वल टू इतना होगा, और फिर बाद में आपको इसको भी इवेलुएट करना है। तो फ्रेंड्स आपको इसके ज़रिए इसको ले आने हैं, तो करते हैं इसको। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाना चाहूँगा बीटा फंक्शन का, कि ऐसा इक्वल टू ऐसा होता है, ये हमने प्रूफ भी किया हुआ है, समझ रहे हो। तो इसका हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। प्रूफ अगर देखना है आपको तो आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। तो देखो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करूँगा। तो देखो ऐसा मैंने लिख दिया, जो प्रॉपर्टी हमने पहले प्रूफ कर रखा है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं।
यानी आपका ऊपर n रहेगा और नीचे आपका m+n रहेगा। तो इसको हम उतार रहे हैं सॉल्व करने के लिए, 0 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर n-1 और 1 + x। ठीक है, अभी पावर क्या है इसका 1 है, 1 + x है फ्रेंड्स, इसका पावर अभी क्या 1 है। ओके, और dx है। पावर किस में करने हैं हमें, m+n में करने हैं। और इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, sin n π दिया हुआ है। ये आपको गिवन है फ्रेंड्स, ये आपको गिवन है। इसके जरिए हमें प्रूव करने हैं, जो दिया हुआ है उसे हमें प्रूव करने हैं। तो देखो हम ऐसा क्या करें, इसमें नीचे हम ऐसा क्या करें, ठीक है, कि 1 बरकरार भी रहे और हमारा m+n भी आ जाए। मतलब यहाँ पे 1 रहे भी, ठीक है, प्लस माइनस करें तो 1 रहे भी और m+n के फॉर्म में भी आ जाए। तो देखो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो 0 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर n-1। ऊपर तो आपका फॉर्मेट जैसा बिल्कुल मैच कर रहा है, ऊपर वाला, नीचे वाला मैच ना कर रहा। तो देखो 1 + x, यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, देखो देखो यहाँ पे 1 - n + n, देखो तो कोई दिक्कत, n कट जाएगा वैसे भी, है ना। तो ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, ये आपका ये जो पार्ट आपको दिख रहा है 1 - n, ये आपका काम करेगा m का, ठीक है। और n तो आपका n ही है, क्योंकि n ऊपर है तो n में हम चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन m के बारे में कुछ डिटेल नहीं दिया, तो हम m लाने के लिए यहाँ पे हमरा जैसे जो ट्रिक लगाना है वो हम लगाएंगे, जिससे कि 1 बरकरार भी रहे। देखो n कट जाएगा तो आपका 1 बरकरार भी रहेगा, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/sin n π। अब देखो इस फॉर्म में हमने ला भी दिया, इसको ला दिया ना। यहाँ पे m की जगह आपका 1 - n है, तो इसको इससे कंपेरिजन किया जाए तो देखो क्या हो जाएगा। देखो फाइनली क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो बीटा m, यहाँ पे m रहता है तो यहाँ पे m रहता है, m की जगह क्या है यहाँ पे 1 - n है, कोमा n है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका n रहता है, तो यहाँ पे n की जगह n ही है, समझ रहे हो। तो इक्वल टू हो जाएगा π/sin n π। अब हम रिलेशन जानते हैं बीटा और गामा फंक्शन में m, n रहता है, तो इसको गामा m n इस तरह से और m+n इस तरह से लिखते हैं, यूज़ करेंगे इसका। तो m की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 - n है m की जगह पे, तो इसको हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, देखो ध्यान से। तो ये हो जाएगा आपका 1 - n और यहाँ पे नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 - n + n, ओके, इक्वल टू आपका π/sin n π। ओके, n से n खत्म, गामा ऑफ 1 आएगा तो गामा ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। तो देखो 1 - n आपका हो जाएगा यहाँ पे n, और नीचे आपका 1 आएगा तो उसे लिखने की जरूरत ना है, π/sin n π। इसको अरेंज कर दो, मतलब गामा ऑफ n पहले लिख दो और इसको 1 - n इस तरह से लिख दो, तो ये आपका हो जाएगा जो हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है लोग कि 0 से लेकर इन्फिनिटी है और dy / 1 + y के पावर 4 दिया है, इसको इवेलुएट करो, मतलब इसका मान निकालो। इसे प्रूव करने के बाद इसका मान निकालो, यानी इससे ये रिलेट करता है, तब ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करने के बाद आप इसका मान निकालो। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये जो आपको गिवन है इसको इवेलुएट करने हैं, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, जो दिया हुआ है कोस्ट में ऐसा इक्वल टू ऐसा, है ना। तो इसको इस फॉर्म में ला दे, इसको हम इस फॉर्म में ला दे, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसमें लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो पावर है गायब करना होगा। तो देखो पावर गायब करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इस पूरे को लेट कर लेते हैं y⁴, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे दिया 1 + x दिया हुआ है ना, 1 + x दिया यहाँ पे और पावर 1 दिया है, तो यहाँ पे y के पावर 4 है तो मैच नहीं कर रहा ना उससे, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल होना चाहिए, पावर नहीं होना चाहिए उसका, तो इसलिए मैंने t लेट किया यहाँ पे t = y⁴, ठीक है। अब देखो अभी जो 4 इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 1/4 हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो उलट जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो dy क्या आ जाएगा आपका, dy आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, तो 1/4 t की पावर -3/4 हो जाएगा और ये dt हो जाएगा, ठीक है। लिमिट देखते हैं चेंज हुआ है कि नहीं। तो देखो y का मान जब आप 0 पुट करोगे, ठीक है, ये y का लिमिट है,
तो y का मान जब 0 पुट करोगे इसमें तो t का मान क्या होगा, 0 ही होगा। जब y का मान आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो t का मान क्या होगा, इसमें इन्फिनिटी पुट करो तो t का मान भी इन्फिनिटी होगा, यानी लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है। तो देखो रखते dy के जगह पे हम इसे लिखेंगे और y के जगह पे, यहाँ पे देखो y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। तो लिखते हैं, यहीं पे मैं कर देता हूँ जिससे आपको दिखे, दूसरा पेज पे जाऊँगा तो ये वाला दिखना बंद हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 0 से लेकर इन्फिनिटी, लिमिट चेंज नहीं हुआ, dy की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं, है ना। तो 1/4 को बाहर करो, कांस्टेंट है, और t के पावर -3/4 हो जाएगा और आपका dt हो जाएगा। ओके, 1 प्लस y के पावर 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, समझ रहे हो। तो देखो नीचे वाला तो आपका मैच कर गया, 1 + x है, 1 + y, ऊपर वाला अभी मैच ना किया, n-1 करना है, तो इसको हम n-1 के रूप में लाने का प्रयास करते हैं। तो देखो इसको n-1 के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, n-1 इक्वल टू को क्या दिया, यहाँ पे दिया है -3/4, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को इधर भेजो प्लस हो जाएगा 3/4, तो 4 में से 3 जाएगा डिवाइड बाई 4, तो ये जगह 1/4 हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं n के जगह पे 1/4, n-1 होता है ना, तो 1/4 - 1 हो जाएगा। तो देखो 1/4, 0 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे t के पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/4 में से 1, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 + t और dt हो जाएगा। आप फ्रेंड्स मैच करके देखते हैं, देखो n-1 है, यहाँ पे देखो तो 1/4 - 1 है ना, इसी जैसा दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल। तो देखो ऐसा गिवन है आपका, ये मैंने लिख दिया, मतलब जो चीज़ यहाँ पे दी हुई थी उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये फ्रेंड्स गिवन है ना, ये वाला, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। और चाहो तो आप जो है मतलब ढंग से थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओ, इसके लिए आप तो इसको क्या करो, इसके वेरिएबल को चेंज कर दो, इसको x में चेंज कर दो। देखो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, t है तो p कर दो, उसको c कर दो, कुछ भी लिख दो, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए x के पावर 1/4 - 1 और नीचे आपका 1 + x, और यहाँ पे dx हो जाएगा, है ना। अब देखो n की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1/4 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4, 0 से लेके इन्फिनिटी, x के पावर 1/4 - 1 1 + x, ठीक है, इक्वल टू dx लिखो, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका होता है पाई डिवाइडेड बाई साइन n पाई होता है, तो n की जगह क्या यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 पाई हो जाएगा, समझ रहे हो। तो पाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन, और देखो यहाँ पे 1/4 भी है, तो 1/4 भी आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स एक्स्ट्रा, और यहाँ पे भी आपका 1/4 हो जाएगा, साइन π/4, साइन π/4 का मान होता है 1/√2, है ना। ये √2 को ऊपर भेज दो, तो देखो √2 पाई और नीचे आपका 4 बचा, है ना। ये आपका आंसर हो गया, ये देख लेना बुक में यही आंसर दिया है, यही आपका आंसर होगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 1/4 एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है। देखो इतना इक्वल टू आपका इतना है, लेकिन 1/4 अगर एक्स्ट्रा है तो हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ना इसमें, इसलिए मैंने 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। आप समझ रहे हो, ये आपका आंसर है। बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।